मेरी शादी को दूसरा दिन था। मुझे अलीमुद्दीन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। अब्बा ने मेरा रिश्ता पक्का किया था। मेरी शादी भी सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा का अकेले का फैसला था। मेरी अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं अलीमुद्दीन की दुल्हन बनूं, मगर अब्बा ने अलीमुद्दीन की इतनी तारीफें की कि हमारे खानदान का हर फर्द अलीमुद्दीन का गर्विदा हो गया। अलीमुद्दीन ने बताया था कि वो एक पेश इमाम है, मस्जिद में इमामत करवाते हैं और नमाज रोजे के पाबंद हैं। यही चीज़ मेरे बाबा को बहुत अच्छी लगी थी। पर मैं आज सुबह उठी तो अलीमुद्दीन सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पेश इमाम होकर वो सारी सारी रात कैसे सो सकते हैं, जबकि इमाम को चाहिए वो सुबह सवेरे जाकर मस्जिद में जाकर अजान दे और अपने फर्ज की अदायगी करे। मगर अलीमुद्दीन नमाज के पाबंद नहीं निकले। सुबह वो काफ़ी देर से उठे तो मैंने शिकवा कर डाला, अलीमुद्दीन आपने आज नमाज क्यों अदा नहीं की? कितनी बुरी बात है, तुम मेरी माँ मत बनो। अलीमुद्दीन ने इंतहाई मुंहफट लहजे में कहा। तो मैं उसका मुंह देखती रह गई। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी के पहले दिन हमारी लड़ाई हो गई। मैं अलीमुद्दीन से इस बात से खफा थी कि जबकि वो इस चीज़ पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं उनसे पूछने वाली होती कौन हूँ। खैर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। ज़ोहर की नमाज पढ़ते वो मस्जिद चले गए। खुशी हुई और अफसोस भी कि मैंने खामखा अलीमुद्दीन पर शक किया। अब वो तकरीबन सभी नमाजें मस्जिद में पढ़ते। रात को वो आते तो थके हुए होते। कहते कि मस्जिद में महफिल होती है, मैं बहुत थक जाता हूँ। मैं उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ती। मेरा शौहर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो चला रहा था, मैं कैसे उसको नज़रअंदाज कर सकती थी। अगले दिन की बात है, अलीमुद्दीन कुछ परेशान से घर आए। मेरे कहने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, खाना नहीं खाया, सारी रात जागते रहे। सोते हुए मैं बार बार आँख खोलती तो देखती अलीमुद्दीन किसी गहरी सोच में गुम है। उनकी परेशानी में उनका गम हल्का करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ न बताया। फिर मैं भी खामोश होकर बैठ गई। अगले दिन तक वो खुद ही ठीक हो गए। घर आए तो खुश थे, कहने लगे आज मैं अपनी बीवी को हलवा बनाकर खिलाता हूँ। उनके हाथ में गाजरें भी थी। 1 किलो ताज़ा गाजर के साथ वो घी और चीनी भी लाए थे। हालांकि हमारे घर में खाना बहुत ज़्यादा पकता था, मगर अलीमुद्दीन आज किसी खास एहतमाम के मूड में हैं। रात जो खाना खाने के बाद खुद ही किचन में चले गए, गाजर का हलवा बनाया और फिर मुझे भी प्याला भर कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। मेरा शौहर रिवायती मर्दों जैसा नहीं। दिल में सोचा। फिर वो कहने लगे, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मस्जिद में एक महफिल है, वहाँ पर मुझे हाज़िरी भी देना है और कुछ लोगों से बातचीत भी करनी है। उनके जाने से मैं उदास हो गई, मगर मैं जानती थी मेरे शौहर बहुत मेहनती है। वो लोगों को तालीम देने के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी करते हैं। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। रात को मेरी आँख खुली तो शदीद डर महसूस हुआ। छत पर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैं ये देख कर डर गई। अच्छे से उठकर कमरे की कुंडी चेक की, मगर फिर तसल्ली नहीं हुई। तो दरवाज़ा खोलकर सभी बाहर के दरवाज़ों को देखा। दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे। मैंने अपने कमरे की कुंडी चेक की और कमरे में आकर दोबारा सो गई, मगर छत पर वो आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सोच रही थी कि अलीमुद्दीन ना ही जाते तो अच्छा था। अगले दिन वो तकरीबन सुबह 10 बजे घर आए तो मैंने उन्हें शिकवा किया, अलीमुद्दीन इस घर में आपके होते हुए मुझे डर लगता है। आप खुदा के लिए रात को घर से बाहर ना जाया करें। मुझे लगता है आधी रात के वक्त कोई हमारी छत पर कूद कर आता है। आप बताएं मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है क्या? अलीमुद्दीन ने मुझे डांटा। आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाया करो, जान और माल की हिफाजत खुद हो जाती है। उनकी बात सुनकर मैं मुतमिन हो गई, मगर रोज़ाना यही तमाशा होने लगा। एक दिन मैंने सोचा कि आखिर छत पर जाके देखूं तो सही कि हमारी छत पर क्या होता है, पता तो चले। पारदार तारें लगाने के बारे में सोच रही थी। यही सोचकर मैं छत पर गई। आज शादी के बाद पहली बार अपने घर की छत देख रही थी। छत की एक तरफ छोटा सा कमरा बना हुआ था, बाकी छत खुला और साफ सुथरा था। मगर मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि छत पर बेशुमार प्याले पड़े हुए थे। उन कागजी बर्तनों में हल्की हल्की खीर की तह भी लगी हुई थी। मैंने उन्हें गौर से देखा तो मैं समझ गई कि ये बर्तन खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन 4-5 के करीब ये बर्तन थे, जिनमें किसी के अंदर गाजर के हलवे की बाकियात और किसी में दूध की तह जमी हुई थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा ये बिल्कुल वही खीर और हलवा है
जो हमारे घर में बनता है। हलवा तो हूबहू वही था, बिल्कुल वैसा ही रंग और वैसी ही खुशबू, मगर मैंने शक करना मुनासिब नहीं समझा। सोचा शायद दूसरी छत से बच्चों ने इस तरफ खाली बर्तन फेंक दिए हों। मैंने साफ सफाई की और उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इससे अगले दिन अलीमुद्दीन को गांव में किसी काम से जाना था। अलीमुद्दीन के जाने के बाद मैं बहुत डर रही थी। सोचा आज मेरा वक्त न जाने कैसे कटेगा, मगर शाम होते ही मैं पुरसुकून नींद सो गई। सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली। आज किसी भी किस्म की परेशानी मुझे रात को नहीं हुई थी। मैं बड़ी हैरान हुई। काम काज खत्म करने के बाद छत पर गई तो देखा वहां पर बर्तन नहीं पड़े हुए थे, न पहले जैसा घास फूस वहां मौजूद था। मगर ऐसा एक दो दिन ही हुआ। जैसे ही अलीमुद्दीन गांव से वापस आए, अगली ही रात को फिर वही शोर, फिर वही आवाजें आने लगी। सुबह अलीमुद्दीन के सोने के बाद मैंने ऊपर छत पर जाकर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वहां पर हमारे घर के यानी हमारे किचन के बर्तन भी पड़े थे और हलवे वाली छोटी छोटी प्लेटें भी। मुझे बहुत गुस्सा आया। अलीमुद्दीन आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मैंने सोचा। मैं उनके जागने का इंतजार करने लगी। उनके जागने पर मैंने गाजर के हलवे वाले बर्तन उन्हें दिखाए तो हंसकर कहने लगे, तुम खामखा मुझ पर शक करती हो। मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए सारे बर्तन छत पर रख दिए ताकि उन्हें धूप लगवा लूं। जानती हो पिछले दिनों चाचा मुनीर हमारे घर आए थे। उनको भी टीबी है। टीबी की तशखीस कल परसों हुई है। मैंने सोचा कि कहीं हमें भी ऐसी बीमारी न लग जाए, इसलिए कुछ बर्तन छत पर रख दिए। बाकी भी तुम मेरे साथ मिलकर छत पर रखो और बिस्तर वगैरह भी छत पर डाल देते हैं। धूप लगे तो सारे जरासीम मर जाएंगे। अपने शोहर की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं न जाने क्या सोच रही थी कि वो मुझसे खाना बनवा कर जाया करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस सुबह हम दोनों ने मिलकर छत पर बिस्तर वगैरह फैलाकर रख दिए। मेरे शोहर अलीमुद्दीन सफाई के बहुत पाबंद थे और सफाई पसंद भी थी, इसलिए मैं घर की नफासत का खास ख्याल रखती। शाम हुई तो वो सब बिस्तर वगैरह उतार कर कमरों में रख दिए, कुछ संदूक में बंद कर दिए। उसी शाम जब मैं छत पर खड़ी थी तो मेरे सामने वाली छत पर खड़ी एक औरत से मुलाकात हो गई। उस वक्त अलीमुद्दीन घर पर मौजूद नहीं थे। उससे बात करते हुए मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। फिर मुझे राजदारी के अंदाज में बताने लगी, सुनो बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम नाराज न हो तो कहूँगी। मैंने कहा, मुझे बताइए, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगी। तब वो कहने लगी, तुम्हारी छत पर तुम्हारा शोहर दो तीन लोगों को लेकर आता है। वो लोग कौन है? औरतें हैं या मर्द? मैं इस बारे में नहीं जानती, मगर उनकी आवाज़ें बारीक और सुरीली होती हैं। ये बारीक आवाज़ में कुछ गुनगुनाते हैं या पढ़ते हैं, ये तो मैं नहीं जानती, मगर रात को 3-4 बार मैंने खुद तुम्हारे शोहर को छत पर देखा है। ये उन लोगों को बहुत सेवा करता है। न जाने ये कौन लोग हैं जिनके लिए ये पूरी पूरी रात जागता है। न जाने तुम कहाँ होती हो। अपने शोहर पर नज़र रखा करो। कुछ भी हो सकता है। ऐसे कामों में पड़ने के बाद मुश्किलात तुम्हारे लिए भी पैदा हो सकती हैं। औरत की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं जानती थी कि वो यूं ही बेपर्की उड़ा रही है, मगर बात कोई भी हो, जैसी भी हो, पीछे कोई ना कोई वजह या कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अपने शोहर पर नजर रखूंगी, मगर उन्हें शक नहीं होने दूंगी। अब मैं अलीमुद्दीन की निगरानी करने लगी, मगर वो भी कुछ मोहतात हो गए थे। रात को उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। मुझसे बातचीत पर हज़ारे मोहब्बत करते और कहते कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैं अपने शोहर की बात सुनकर काफ़ी परेशान होती कि मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं। हालांकि मैंने कभी उनसे कोई फरमाइश नहीं की थी, ना ही घर से जाने की कोई धमकी दी थी। मैं तो खुशी खुशी से उनके साथ रह रही थी। अलीमुद्दीन के मोहब्बत भरे रवैये से हम दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगी। मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया। वो भी रातों को घर पर ही रहने लगे। अब सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे अलीमुद्दीन कमरे से बाहर जा रहे हो। मैंने सोचा मुझे शक नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी जगह पर लेटी रही। मगर काफ़ी देर के बाद जब वो कमरे में ना आए तो मैं उठकर बाहर देखा, कहीं नजर ना आ रहे थे। मुझे अचानक ख्याल आया कि छत पर जाकर देखूं। वैसे तो उस वक्त छत पर जाने की मेरी हिम्मत न होती कि रात का अंधेरा बहुत खौफनाक होता, लेकिन जैसे ही छत चढ़कर ऊपर जाने लगी तो वही आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी।
जो आज से एक हफ्ता पहले मैंने रात को सोते हुए सुनी थी। मुझे डर के मारे पसीना आ गया। वापस पलटने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो अलीमुद्दीन मुझे दो नौजवानों के दरमियान बैठे नजर आए। उनके आसपास छोटे छोटे लड़के बैठे थे, जिनकी उम्रें 16 से 20 साल के दरमियान होगी। अलीमुद्दीन उनके दरमियान बैठे जब सर को दाएं बाएं घुमाते तो मुझे दीवाने से मालूम होते। मैंने सोचा इस वक्त उनके दोस्तों के सामने जाना मुनासिब बात नहीं है। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई, मगर मुझे कुछ भी समझ न आ रहा था कि आखिर मेरे शोहर को ये नफसियाती आर्जा कब से है। मैंने किसी को भी बताने से पहले अपने बाबा से बात करने का सोचा। उन्हें फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। बाबा कहने लगे, इस वक्त तुम फ़ोन पर मुझसे बात न करो। ऐसा न हो कि उसे खबर हो जाए। कल तुम लेके आओ, हम मिलकर इसका हल निकालते हैं। अगले दिन मैंने अलीमुद्दीन से कहा कि आप मुझे लेके छोड़ आइए। मेरे वालिद साहब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अलीमुद्दीन खुशी खुशी मुझे लेके छोड़ कर आ गए। वालिद साहब को तफसील से अलीमुद्दीन की हरकत से आगाह किया। तब वो सर पकड़कर बैठ गए। बोले, काश कि मैं उस लड़के के बारे में पहले तहकीक कर लेता। मुझे एक तो और लोगों ने भी अलीमुद्दीन के बारे में मशकूक बातें बताई हैं, मगर अब क्या करूं बेटी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है मुझसे। आज चलकर मैं देखूंगा कि अलीमुद्दीन ऐसा क्यों करता है। शाम होने से पहले मैंने अलीमुद्दीन को कॉल की और कहा कि आकर मुझे ले जाएं। मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। बाबा की तबीयत अब ठीक है, मुझे अपने घर नहीं रुकना। अलीमुद्दीन ज़्यादा खुश नहीं हुए, आकर मुझे लेके चले गए। घर जाकर मैंने उनसे कोई खास बात नहीं की कि मेरा रवैया उनके साथ पहले जैसा ही रहा। मेरे प्लान के मुताबिक वालिद साहब ने शाम के 7-8 बजे हमारे घर आना था, मगर अलीमुद्दीन आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था वो नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा देर तक जागूं। मैंने भी बाबा को फ़ोन करके थोड़ा लेट आने का कहा और खुद भी सो गई। मैंने अलीमुद्दीन के कमरे से बाहर जाने के बाद अब्बा जान को फ़ोन किया। उन्हें कहा कि अब आप हमारे घर आ जाएं। अलीमुद्दीन छत पर चले गए हैं। बाबा जान मेरे फ़ोन के लिए मुंतज़िर थे। थोड़ी देर के बाद वो हमारे घर के सामने खड़े थे। मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलकर अंदर बुला लिया। उन्होंने अलीमुद्दीन के बारे में मुझसे और भी पूछताछ की और फिर दबे कदमों छत पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। छत पर से तेज-तेज आवाज़ें आ रही थी। वालिद साहब भी ऊँची आवाज़ में अलीमुद्दीन से पूछताछ कर रहे थे और अलीमुद्दीन अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। फिर वालिद गुस्से में बिखरे हुए मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, इस खबीस के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ घर चलो, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें ले जाऊंगा। मगर अलीमुद्दीन ने मुझे घर जाने से मना कर दिया। मैं बहुत मजबूर थी कि अपने बाप का हुक्म मानूं या अपने शोहर का, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तब वालिद गुस्से में बिखरे से घर से निकल गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी। वो जान गए थे कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, मगर अब अलीमुद्दीन के गुस्से का शिकार भी हुई थी। उनके जाने के बाद अलीमुद्दीन मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, तुमने ही अपने बाप को घर बुलाया है, तुम नहीं चाहती कि मैं कोई काम करूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी चालाकी करने की कोशिश की है। अलीमुद्दीन की बातों ने पगमुआ करके रख दिया। मैंने सोचा मैं वालिद के घर ही चली जाऊं। कम से कम उस शख्स के ताने सुनने से तो बेहतर है कि अपने बाप की डांट सह लूं। मैं बाबा के घर चली गई। वो भी मुझे देखकर रो पड़े। मैंने कहा, बाबा आप कुछ तो बताइए, अलीमुद्दीन ने आखिर ऐसा क्या किया कि आपने मुझे घर जाने को कहा था। उस वक्त मैं नहीं आ सकती थी, अलीमुद्दीन गुस्से में थे। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई बात गलत होगी तो मैं अलीमुद्दीन का साथ नहीं दूंगी। वो आप ही की पसंद है, मैं तो बस सब्र से काम ले रही थी। तब बाबा ने मुझे अलीमुद्दीन के बारे में तफसील से बताया। बेटी, तुम्हारी शादी करने के बाद मैं अलीमुद्दीन पर बहुत एतमाद करता था, मुझे उस पर फख्र था, मगर उसके बारे में उसके मोहल्लेदारों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। मैं समझता था कि इसकी शख्सियत ही इसकी आईनादार है, इसलिए मैंने इस पर यकीन किया। मगर एक हफ्ते बाद ही मुझे इस सच का पता चल गया था कि अलीमुद्दीन मस्जिद में पेश इमाम नहीं है, बल्कि वह तो एक पीर का चेला है, इसी के काम करता है और उसी के मुरीदों के दिए हुए हदिये पर इसका घर चलता है। ये बात बहुत अफसोसनाक थी। मैंने सोचा कि अलीमुद्दीन को कोई अच्छा कारोबार सेट कर दूंगा ताकि वो अपना घर एक हलाल तरीके और सही तरीके से चला सके।
मगर अलीमुद्दीन ने इससे पहले ही एक गिरी हुई और नीच हरकत की। उसने पीर से बगावत करके अपना आस्थाना खोलने के लिए उसी के सभी लड़कों को बरगलाया और फिर उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को खाना पीना, रिहाई सभी कुछ का बंदोबस्त कर दूंगा, तुम्हें खास अमल भी बताऊंगा। अलीमुद्दीन तो खुद अनपढ़ है, वो कोई अमल वगैरह नहीं जानता, सब बेकार की बातें हैं और उन लड़कों को भी बरगला रहा है और साथ ही मेरी और अपनी शोहरत भी खराब कर रहा है। बाबा जान की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलीमुद्दीन एक पीर के यहाँ जाते थे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आजकल के ढोंगी फकीरों और पीरों से मुझे वैसे भी नफरत थी, मगर अलीमुद्दीन के इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ दी। फिर मैंने बाबा और अलीमुद्दीन के दरमियान सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की। अलीमुद्दीन पीरी फकीरी का धंधा छोड़ने पर राजी नहीं थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया और वालिद को भी कायल किया कि वह उन्हें कारोबार सेट कर दे। वालिद साहब ने एक कारोबार सेट करके अलीमुद्दीन के हाथ दे दिया। खुदा ने बरकत दी। मैं भी अलीमुद्दीन की हौसला अफजाई की और उनको पिछली कोई भी बात का ताना न दिया। आज हालत ये है कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 मेहमान रोजाना खाते हैं। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता और हम मियाँ बीवी अपनी आसूदा जिंदगी भी गुजार रहे हैं। मेरे शौहर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ना होती तो मैं यूं ही बेराहरवी का शिकार हो जाता और मेरे हाथ भी कुछ ना आता। अलीमुद्दीन की ये बात सुनकर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे शौहर के दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत डाल दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।